तुर्की ने अमेरिका से कहा शाम में अपने फौजी अड्डे को करे खाली। तुर्की के सदारती तर्जुमान ने अमेरिका से कहा कि शाम के शुमाली हिस्से में उनके 16 फौजी ठिकानों को मकामी इंतजामिया या तुर्की के हवाले कर दे। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने शाम में अपनी हिकमत अमली में की है तब्दीली, लेकिन ISIS की सफाई के मिशन में कोई तब्दीली नहीं हुई। पॉम्पियो ने मगरबी एशिया के 8 रोजा दौरे के पहले दिन ओमान में ये बात कही। अमेरिका मैक्सिको सरहद पर दीवार का मामला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम टाइम टीवी पर अपने खिताब में डेमोक्रेट्स पर दिया जोर। कहा कि वो मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग पर हो जाए राजी। सदर ट्रंप ने कहा कि यह मसला 45 मिनट में हो सकता है हल। कहा काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के रहनुमाओं को व्हाइट हाउस में मदऊ किया है। ट्रंप ने इस बात पर इसरार किया कि सरहद पर दीवार की तामीर मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। मैक्सिको अमेरिका सरहद का मामला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। कहा सरहद पर इंसानी बुहरान बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिताब का जवाब दिया। कहा सदर ट्रंप पूरे इलाके में नफरत और डर पैदा करना चाहते हैं। अमेरिका में जुज़वी शटडाउन जारी है। शटडाउन से सयाह परेशान हैं। कई म्यूजियम भी बंद हैं। 3 हफ्तों से जारी है शटडाउन। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में भारी बारिश के बाद सैलाब। ब्राजील की नदियों का पानी बह रहा है। सड़कों पर राहतकारी लगे काम में। वहीं हंगरी में भी भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से हवाई नक्लो हमल मुतासिर रहा। सड़कों पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट। हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने ईरान के हममनसब जावेद जरीफ से दिल्ली में मुलाकात की। जरीफ ने दिल्ली में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के वुज़रा मौजूद रहे। मेलबर्न में पाकिस्तानी सिफारतखाने के पास मिली मुश्तबा अशिया। शहर में 10 जगहों पर मुश्तबा अशिया बरामद। सरकारी इमरजेंसी वेबसाइट पर खबर की तस्दीक। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और कैनबेरा में पुलिस ने बरामद किया मुश्तबा अशिया। कई गैर मुल्की कौंसलखानों को खाली कराया गया। मेलबर्न में अमरीकी कौंसलखाने के पास पुलिस जमा। यूरोपीय यूनियन ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस और 2 सीनियर हुकाम को दहशतगर्दी की फहरिस्त में कर सकता है शामिल। डेनमार्क, फ्रांस और नीदरलैंड्स में हिज़्ब इख्तिलाफ के कारकुनों को हलाक करने के इल्जाम में इक़दाम। रूसी नायब वजीर खारजा ने कहा रूस INF मुआहदे के ताल्लुक से अमेरिका के साथ सिफारती और फौजी सतहों पर मुशावरत के लिए तैयार है। कहा अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है तो हम भी हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया में भारी बर्फ के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। बर्फबारी की वजह से गिरे कई दरख्त। कई इलाके बिजली से महरूम। फिलिपाइन में निकाला गया सालाना जुलूस में सदियों पुराना ईसा मसीह का काला मुजस्समा निकाला गया। हजारों की तादाद में लोगों ने सालाना जुलूस में हिस्सा लिया। इटली में साइंसदान कर रहे हैं एक नई आला दरियाफ्त। एक इजाद से दरख्तों में बीमारी की अलामत का इससे पता लग सकेगा। साइंसदानों ने कहा कि इस इजाद से जंगलों की सेहत का भी तयन किया जा सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर उठाए जा सकते हैं इक़दाम। थाईलैंड में सऊदी खातून का मामला। थाईलैंड की पुलिस ने कहा खातून ने अपने वालिद से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इससे सऊदी खातून को पनाहगुज़ीर का दर्जा दे दिया है। इराकी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा है कि वो ISIS के खिलाफ अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करेंगे। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के सामने ये बात कही। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल लिबनान में आई भयानक तूफान से कई लोग मुतासिर हुए। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी लिबनान में शामी पनाहगुज़ीरों को इमदाद कर रहा है। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन चीन दौरे के बाद वापस शुमाली कोरिया रवाना। 2 रोजा दौरे पर उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात पर शी जिनपिंग से गुफ्तगू भी हुई।